नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार वे कौन कौन से बड़े कारण थे जिसके चलते महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया? तो आपका यह भ्रम आज दूर होने वाला है। मैं रिसर्च पेपर के साथ आया हूं, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर किए हुए हूं। जब आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपके पैरों तले फिर जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो विषय जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इतिहासकारों में भी अलग अलग राय है, अपनी अपनी राय रखते हैं। यह काफी जटिल मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा है। तो चलिए इस रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा है महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को। तो चलिए एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है वैचारिक मतभेद। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों क्रांति चाहते थे। भारत में क्रांति का मतलब क्या होता है? तो पुरानी व्यवस्था के जगह पर नई व्यवस्था का आना ही क्रांति कहलाता है। लेकिन दोनों के तरीकों में अंतर था। जैसे कि भगत सिंह चाहते थे कि वह हिंसक तरीके और सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत में क्रांति लाएं, जबकि महात्मा गांधी चाहते थे अहिंसावादी तरीके से और सत्याग्रह को अपना करके भारत में क्रांति लाया जाए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात किया जाए कि 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तो लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। इसी के खिलाफ में भगत सिंह बदला लेते हैं और एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और 1929 में असेंबली पर बम भी फेंकते हैं। इसको लेकर के अंग्रेजों में यह था कि बहुत खतरनाक आतंकवादी है। भगत सिंह को लेकर के और उसके जितने भी आपको साथी थे, जैसे कि राजगुरु, सुखदेव, ये लोग जो थे, या चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये बहुत खतरनाक आतंकवादी है। इसको मतलब कि हिंसा का अख्तियार वो लोग कर रहा है तो उसके साथ हिंसा ही किया जाए, दमन कर दिया जाए उनका। तो अंग्रेज ऐसे सोचते थे। दूसरा कारण था गांधी इरविन समझौता। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 1931 में समझौता संपन्न हुआ था। अंग्रेजी सरकार के समक्ष गांधी जी ने शर्तें रखी थी। क्या क्या शर्तें रखी थी? तो उन्होंने कहा था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त तो कर देंगे, स्थगित कर देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ आपको मानना होगा, कुछ शर्तें माननी होगी। गांधी जी की क्या शर्तें थी? तो उन्होंने कहा था कि भारतीय कैदियों को आपको रिहा करना होगा, लेकिन उसमें भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु शामिल नहीं थे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी वहां पर चूक किए हुए हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। लेकिन नोट यहां पर मैंने लिखा है तो ये भी चीजें जान लीजिए। इस शर्त में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की रिहाई शामिल नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन्हें खतरनाक आतंकवादी मानते थे और इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे कि इनको दमन कर दिया जाए, इनको फांसी दे दिया जाए या इनको गोली मार दिया जाए। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश सरकार का रवैया। ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था उस समय? तो भगत सिंह तथा उनके साथियों को ब्रिटिश सरकार फांसी देकर एक मजबूत संदेश देना चाहती थी ताकि क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा सके। यानी जो भी क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप से उभर रहे थे भारत में उस समय, उनको दबाया जा सके, इसीलिए चाहती थी कि फांसी दे दिया जाए, दूसरा लोग खड़ा भी नहीं होगा। फांसी दे दिया जाएगा तो दूसरे लोग खड़ा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी बात मानी जानी थी, लेकिन महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानी गई, ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी। ध्यान रखिएगा, गांधी की सीमित शक्ति। गांधी की सीमित शक्ति कैसी है तो जान लीजिए। 23 मार्च 1931 को गांधी ने फांसी से पहले वायसराय को एक चिट्ठी लिखी थी। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस चिट्ठी में क्या कहा था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी थी। किनसे? तो अंग्रेजी सरकार से। और उसने कहा था कि आप भगत सिंह के जो फांसी दी जा रही है उसको रोक दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनकी एक न मानी। उनको जो भी आग्रह किया था, अपील किया था, उसको ठुकरा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम पॉइंट है समय और परिस्थिति। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि पांचवा पॉइंट है समय और परिस्थिति भी एक हिसाब से नहीं चल रही थी। आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन को एक तरफ से काफी तेजी में सफलताएं मिल रही थी, समर्थन मिल रहा था। दूसरी जगह वो अहिंसक हो रहे थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो थे। तो एक तरीके से स्थितियां एक टाइप से नहीं थी, दोनों में विरोधाभास था। इसको लेकर भी दोनों सहमत नहीं हो सके थे। तो ये चीज आप लोग समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट आपको फैक्ट बेसिस पर अच्छा लगा, यह भी जानकारी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।